नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं क्या क्या हुआ आज के दिन। सबसे पहले तो बांग्लादेश वालों को हसीना चाहिए। बांग्लादेश वाले हैं जो मान नहीं रहे हैं भैया, उनको तो अपनी तरफ से हसीना को वापस लेके आना ही आना है। बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर हैं, इन्होंने अपनी तरफ से कह दिया है कि इनको हसीना वापस चाहिए। बांग्लादेश और इंडिया के बीच कुछ ट्रीटी वगैरह हुए, तो कुछ बीच में इनका इंडिया का और बांग्लादेश का कुछ लोचा वोचा होने लगा। तो इस चक्कर में यहाँ के लोग वहाँ चले जाते थे, वहाँ के लोग यहाँ आ जाते थे। तो इंडिया की जो गवर्नमेंट है, इंडिया की जो सरकार है और बांग्लादेश की सरकार है, दोनों ने मिलके एक नीति बनाई, एक ट्रीटी बनाई जिसमें कि उन्होंने ये कहा कि अगर एक दूसरे के देश में कोई अपराधी है, इधर रहता है कि उधर रहता है, तो हम एक दूसरे को, उस अपराधी को एक दूसरे के देश को सौंप देंगे। मान लीजिए बांग्लादेश का कोई अपराधी यहाँ आ जाता है भारत में, तो बांग्लादेश की सरकार रिक्वेस्ट करती है, बोलती है, हाथ पैर जोड़ती है, बोलती है भैया इसने बड़ा अपराध किया हमारे यहाँ पे, वापस भेज दो। तो भारत की सरकार वापस भेज सकती है। इस तरीके का कुछ इनके सरकारों के बीच में लोचा पानी हुआ था। पर इसी जो नीति है, इसी जो पॉलिसी है, इस नीति और पॉलिसी के बीच में कुछ बीच में एक्सेप्शन यानी अपवाद भी डाल दिए गए थे। अपवाद का मतलब समझते हैं आप लोग? अपवाद यानी मान लीजिए कोई राजनीतिक वजह की वजह से, इसमें लिखा गया है कि मान लीजिए किसी राजनीतिक अपराध किया हुआ जो व्यक्ति है, किसी पॉलिटिकल ऑफेंस को किया गया व्यक्ति है, उसको सरकार मना कर सकती है। तो ये बड़ा पेचा डाल दिया बीच में। एक पेचा इन्होंने ये भी डाला कि मान लीजिए किसी अपराधी का कम अपराध है, मान लीजिए किसी ने छोटी मोटी चोरी की है, तो इसमें भी सरकार मना कर सकती है भेजने के लिए। तो एक तो सरकार मना कर सकती है जब कोई नेता हो, यानी नेता लोगों को बचा लिया, और साथ में छोटे मोटे अपराधियों को बचा लिया। एक पेचा इसमें इन्होंने और भी डाला है, डुअल क्रिमिनलिटी। डुअल, अच्छा ये पेचा नहीं है शायद, यही तो बात है। डुअल क्रिमिनलिटी, हाँ ये पेचा ही है। यानी मान लीजिए भारत की सरकार और बांग्लादेश की सरकार ने जो कानून बनाए हैं, अगर एक के भी कानून के हिसाब से जो उस व्यक्ति ने किया है वो अपराध नहीं है, तो उस व्यक्ति को अपराधी नहीं माना जाएगा और उसकी ट्रांसफ़र रुक जाएगा। तो बांग्लादेशी लोगों को हसीना तो नहीं मिलने वाली, क्योंकि हसीना जो है एक नेता ठहरी, बड़ी नेता ठहरी। अब उन्होंने कितना ही जुर्म कालाकांडी की हो, पर हसीना तो बच गई। और बांग्लादेशी सरकार कहती है कि हम इसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यानी कोर्टों के कोर्ट, सबसे बड़े कोर्ट में ले जाएंगे। अब भैया ले जाओगे, क्या कर लोगे वहाँ ले जाके? करना क्या है उन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने? हमारा भी याद है मुझे, अभी चल रहा है एक इंडिया के सो कॉल्ड जासूस का मामला, उनका नाम याद नहीं आ रहा है अभी, जिसको पाकिस्तान ने कैप्चर करके रखा हुआ है। वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, कोर्टों के कोर्ट में चल रहा है उनका मामला, पर कोई उनकी रिहाई वगैरह कुछ नहीं है। तो ले जाओ भैया, तुम भी ले जाओ, होना तो कुछ नहीं है। हाँ, ट्रम्प जो है आते ही, जब से आया है भैया, बड़े बड़े काम कर रहा है ट्रम्प। बड़े बड़े काम कर रहा है उसने। आते ही पहले ही दिन तगड़े तगड़े काम कर दिए। सबसे पहले तो क्या हुआ था कि ट्रम्प जब 2020 में हारा था, चुनाव हार गया था ये, एक बार राष्ट्रपति बना, फिर दोबारा चुनाव लड़ा 2020 में, तो 2020 में हारा। और जब हारा तो इसके जो सपोर्टर थे, जो इसका पीछा झंडा उंडा लेके चलने वाले लोग थे, वो गुस्सा हो गए। उन्होंने वहाँ की राजधानी पर हंगामा बोल दिया, हंगामा बरपा दिया और लोगों को मार मूर के चले गए।
पुलिस वालों को मार मूर के चले गए। और उस चक्कर में वो जो सारे थे जो पर्चा उर्चा लेके ट्रम्प का घूमते थे, डेमोक्रेटिक नहीं शायद रिपब्लिकन है ट्रम्प, हाँ रिपब्लिकन पार्टी का पर्चा उर्चा लेके घूमते थे, तो जो है उनको बंद कर दिया गया था अंदर जेल के। अब ट्रम्प ने आते ही सबको छोड़ दिया। ट्रम्प ने कहा भैया ये ऐसे थोड़ी चलेगा, हमारे वोटर हैं भैया, इन्होंने लगाया है हाथ पे मोहर। तो उसने सबको छोड़ दिया। अच्छा, ट्रम्प ने रिसेंटली एक और काम करा था, बड़ा वाला काम करा था, जिससे जो भारतीय हैं, यूएस में रहने वाले भारतीय, उनको भी बड़ी दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ा, उनका भी हुक्का पानी बंद होने वाला है। भारत के जो लोग हैं बड़ी मात्रा में जो है यूएस में रहते हैं। ट्रम्प ने अभी एक ऑर्डर जारी करा था, उसने कहा था कि कोई भी व्यक्ति जो यूएस में रहता है, यूएस में तो बहुत लोग रहते हैं, कोई भी व्यक्ति जो यूएस में रहता है उसे जन्म सिद्धि, मतलब जब उसका जन्म होता है, मान लीजिए उसका जन्म जो है यूएस की धरती पे होता है, तो यूएस की धरती पे जब उसका जन्म होता था तो यूएस का नागरिक यानी अमेरिका का नागरिक बन जाता था, जैसे ही उसका जन्म अमेरिका की धरती पे होता था। पहले ऐसा कानून था। अब कानून उन्होंने बदल दिया। कानून बदला तो कानून अब इन्होंने ये कर दिया कि अब से 30 दिन बाद, यानी 20 जनवरी जब से ट्रम्प ने शपथ ली उसके 30 दिन बाद, कोई भी व्यक्ति जो यूएस की धरती पर जन्म लेगा, अगर उसके माता या पिता अमेरिका के नागरिक नहीं हैं, दोनों में से एक, तो उसे जन्म सिद्धि का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। यानी जब आने वाले जो भारतीय नागरिक हैं, आपने देखा ही है, काफ़ी भारतीय नागरिक अमेरिका में अपना परचम लहराते हैं, पढ़ाई लिखाई के नाम पे जाते हैं, काम के नाम पे जाते हैं, फिर वहाँ जाके वहाँ के नागरिक बन जाते हैं। एक विधि होती, तरीका होता है, वो तरीका ही तोड़ दिया ट्रम्प ने। कहा, ट्रम्प का मानना है कि इससे, इस कानून का बहुत लोगों ने अवैध तरीके से फ़ायदा उठाया, और उठाया भी बहुत लोगों ने। बहुत ऐसे लोग थे जो अपनी महिलाओं को भेज देते थे यूएस में, और वहाँ जाके बच्चा उच्चा करवा देते थे, बच्चा हो जाता था तो वो बच्चा भी वहाँ का अधिकार ले लेता था, यानी वहाँ का नागरिक बन जाता था। ट्रम्प का यही मानना था कि इलीगल इमिग्रेंट्स नहीं होने चाहिए, और इन्होंने कानून का लगा दिया घंटा धार। अब आने वाले जो भारतीय विद्यार्थी हैं जो अमेरिका जाना चाहते हैं, वो जो विद्यार्थी हैं उनको दिक्कत हो गई, क्योंकि वो ये सोच रहे हैं कि भैया हम तो यूएस के नागरिक ही नहीं हैं। मान लीजिए यूएस में गए, 2-3 साल वहाँ जाकर कोई लौंडे वोंडे पटाई भी और शादी ना हुई, तो 2-3 साल के बाद क्या होगा? क्योंकि वो तो यूएस के नागरिक है नहीं, वो तो अमेरिका का नागरिक है नहीं, तो अमेरिका का नागरिक बनने का भी सपना उनका टूट गया। चाहे कितने ही साल रहो अमेरिका में, वर्क वीज़ा पे रहो कि नॉर्मल परमिट पे रहो कि इस पे रहो, आप यूएस के, अमेरिका के नागरिक अब नहीं बनने वाले। इस तरीके से ट्रम्प ने घोषणा कर दी है भैया। काफ़ी लोगों को दिक्कत हो गई है, आने वाले लोगों को दिक्कत होने वाली। ट्रम्प बड़े बड़े काम कर रहा है। एक और खबर चली थी आज, हाँ ये भारत की खबर है। भारत में अभी रिसेंटली कुछ दिनों पहले ही छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर, और छत्तीसगढ़ का डिस्ट्रिक्ट है कुछ गारीबंद डिस्ट्रिक्ट करके छत्तीसगढ़ का ज़िला है, गारीबंद ज़िला, वहाँ 14 नक्सलियों को भेड़ दिया गया। भेड़ भट भट भटाक गोली वोली मार दी गई। उनमें से जो एक व्यक्ति था, उसका बड़ा महंगा ऊँगा नाम है भैया, उसका नाम है प्रताप रेड्डी, रामचंद्र रेड्डी, और उसको बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, आसान अपनी अपन टपोरी लैंग्वेज में उसको बोलते हैं छलपति। छलपति जो है, छलपति जो है, उस पर 1 करोड़ का इनामी था। 1 करोड़ का इनामी सीआरपीएफ, कोबरा और स्पेशल ऑपरेशन की कोई टीम है, उन्होंने भेड़ भड़ाक बूम 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 उड़ा दिया, 14 लोगों को मार दिया। अमित शाह का सीना भूल गया। अमित शाह ने कहा भाई हमें चाहिए नक्सल मुक्त भारत। तो नक्सल मुक्त भारत की शुरुआत हो चुकी, शुरुआत क्या अंत ही हो रहा, अब तो ख़त्म ही हो गई है नक्सल, पर फिर भी है, पर अब जो भी है वो यही है। चलिए भाई।